हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉगर्स। तो कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है? प्रॉपर नोट्स बना रहे हो ना? प्रॉपर नोट्स बनाते रहो और साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ते रहो। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और इसका आज है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 1। तो प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दो। हमारा पहला टॉपिक है फ्लावर। अब फूल किसे पसंद नहीं होगा? फूल सबको पसंद है। एंड फ्लावर इज अ वेरी फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फ्लावर क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन है, देखने में बहुत ही खूबसूरत, अच्छा, अट्रैक्टिव लगता है। तो फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंड व्हाट इज एंजियोस्पर्म? तो वो सारे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का फैसिनेटिंग ऑर्गन है कौन? फ्लावर। नाउ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल। फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल मींस देखने में, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मींस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन करने में ये इंपॉर्टेंट रखता है कौन? फ्लावर। इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल। देखने में भी अच्छा लगता है, और सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस भी कहां होते हैं? फ्लावर के अंदर होते हैं, इसलिए इसको बोला गया मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल। मॉर्फोलॉजिकल मींस प्लांट की खूबसूरती को भी बढ़ाता है, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मींस इसके अंदर सारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी होते हैं। एंड आर साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोवाइड द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं विद इन द फ्लावर। नाउ व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फूलों की खेती करना। एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की खेती करना। ऐसे प्लांट जो ऑर्नामेंटल पर्पज में यूज होते हैं, सजावट के लिए यूज होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। फॉर गार्डन एंड फ्लोरिस्ट्री, गार्डन के लिए या फिर फ्लोरिस्ट्री के लिए, फ्लावर मार्केट्स के लिए जो कल्टीवेशन होता है फ्लावर का या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर का कल्चर, फ्लावर का कल्टीवेशन। क्लियर है? तो पहला टॉपिक क्लियर है। फ्लावर क्या होता है? फैसिनेटिंग ऑर्गन है किसका? एंजियोस्पर्म का। मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल है। मॉर्फोलॉजिकल मींस प्लांट की खूबसूरती को इनहेंस करता है, और एम्ब्रियोलॉजिकल मींस प्रोवाइड द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट फॉर गार्डन एंड फ्लोरिस्ट्री। किसके लिए? गार्डन के लिए या फिर फ्लोरिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है अ टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर का। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर। देयर आर मेजर 4 पार्ट इन अ फ्लावर: सेपल, पेटल, पिस्टिल एंड स्टेमन। ठीक है, तो जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर का छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। जो फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसे बोलते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। दिस इज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा। इसके बाद ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट जो नीचे तक आया, दिस इज स्टाइल। क्या बोला गया इसको? स्टाइल बोला गया। और एट लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट इसका क्या है? ओवरी। क्या है? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ठीक है। नाउ दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमिन, और इसके 2 मेजर पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ठीक है, तो मेजर पार्ट क्या हो गए? पेटल, सेपल, pistil and stamen. These 4 are the main part of a typical flower. ठीक है। पेटल क्या है? कलरफुल पार्ट। सेपल क्या है? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड जस्ट बिलो द पेटल। ठीक है। नाउ व्हाट इज पिस्टिल? पिस्टिल इज फीमेल पार्ट। पिस्टिल इज फीमेल पार्ट एंड स्टेमेन इज मेल पार्ट। पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
और स्टेमेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंथर एंड फिलामेंट। इसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो नोट करिए आप इसको। हो गया बच्चों। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है। तो सबसे पहला इवेंट कौन सा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, उसकी डिटेल स्टडी करनी है इस चैप्टर में, ठीक है ना। और फर्स्ट स्ट्रक्चर इज स्टेमिन। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? स्टेमिन के बारे में पढ़ना हमें। एंड व्हाट इज स्टेमिन? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमिन क्या है? स्टेमिन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन। स्टेमिन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंथर, फिलामेंट एंड प्रॉक्सिमल एंड। एंथर, फिलामेंट एंड प्रॉक्सिमल एंड। नाउ व्हाट इज एंथर? एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड मतलब इसमें 2 लोब होते हैं, देखो, लोब नंबर 1 एंड लोब नंबर 2, ठीक है ना। 2 लोब होते हैं, ईच लोब हैज 2 थीका। अब अगर ये लोब नंबर 1 है तो इसमें 2 थीका, 1 एंड 2, देखो 2 लोब हो गए। दिस इज लोब नंबर 1 एंड दिस इज लोब नंबर 2, 2 लोब हो गए। अब हर एक लोब में कितने थीका? 2 थीका, 1 और 2, और ये सेपरेट होते हैं किससे? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से सेपरेटेड होते हैं दोनों थीका। तो 2 लोब, एक लोब में कितने थीका? 2 थीका। तो ईच लोब हैज 2 थीका, इसलिए बोला जाता है डाइथिकस। क्या बोलते हैं? डाइथिकस। डाइथिकस, डाई मींस 2, थिकस मींस थीका। तो 2 थीका, हर एक लोब में 2 थीका, इसलिए डाइथिकस। 4 साइडेड, कितने साइड होते हैं इसमें? 4। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे इसका, जैसे ये ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है, तो देखो कितने साइड? 1 2 3 एंड 4, इसलिए बोला जाता है इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। 4 साइडेड मींस टेट्रागोनल। जब आप इसको काटोगे ऊपर से, ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे ऊपर से, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 4 साइडेड होंगे कुछ ऐसे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। दिस इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। नाउ कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब ये 4 जो साइड हैं, हर एक साइड में क्या पाया जाएगा? आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लोब डाइथिकस एंड दिस इज सेकेंड लोब डाइथिकस। तो कितने थीका? 1 2 3 4 थीका, हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए बोला गया कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट एट कॉर्नर। हर एक कॉर्नर पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अगर स्ट्रक्चर टेट्रागोनल है तो कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 2 इन ईच लोब, एक लोब में 2, देखो एक लोब इधर एक लोब इधर, तो एक लोब में कितने? 2, फिर दूसरे लोब में 2। क्लियर है? नो। नेक्स्ट पार्ट इज फिलामेंट। व्हाट इज फिलामेंट? लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट, लंबा और चपटा पार्ट है किसका? स्टेमिन का। सपोर्ट एंथर, इसका काम क्या होता है? एंथर को सपोर्ट करना, एंथर को प्रोटेक्ट करके रखे रहना। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉक्सिमल एंड, लास्ट पार्ट ऑफ स्टेमिन अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ फ्लावर। फ्लावर के थैलेमस या पेटल से अटैच होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। क्लियर है? एंथर क्लियर है? बाइलोब में 2 लोब होते हैं, हर एक लोब में 2 थीका, इसलिए डाइथिकस। टोटल 4 साइड, इसलिए टेट्रागोनल। हर एक कॉर्नर पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 साइड है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए टेट्रागोनल बोला गया है क्योंकि 4 साइडेड है। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 लोब है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? नाउ दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल स्टेमिन। आप जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, 4 साइडेड, 1 2 3 एंड 4। दिस इज फिलामेंट और स्टॉक, ठीक है। नाउ दिस इज पॉलन सैक, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। दिस माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस डेवलप्स into pollen sac. This microsporangia develop into pollen sac, और उन्हीं pollen sac के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? pollen grains का फॉर्मेशन होगा। तो these are pollen grains। pollen grains का फॉर्मेशन कहां हो गया है?
पॉलन सेक के अंदर मिस माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप हो गया पॉलन सेक में, तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ। जब पॉलन ग्रेन फुली डेवलप हो जाएंगे तो ये क्या होगा, डेहिसेंस होगा और यहां से पॉलन ग्रेन निकल के बाहर आएंगे। इसलिए इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्लियर स्ट्रक्चर, बना लीजिए जल्दी से इसको। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। नाउ दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर। एक यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है, देखने में कैसा रहेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर। नाउ द आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। जो सबसे बाहरी वॉल होती है उसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपी मींस बाहर, एपिडर्मिस। उसके बाद सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम। सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। उसके बाद वाली लेयर को मिडिल लेयर। तो ये 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। इनका काम क्या होता है? दे प्रोटेक्ट, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। और एंथर की हेल्प करते हैं डेहिसेंस में। एंथर की जब ये वॉल टूटेंगी तो पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज होंगे, दिस इज डेहिसेंस। तो डेहिसेंस में भी हेल्प करते हैं और जब तक पॉलन ग्रेन मैच्योर हो तब तक उनके प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 वॉल हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। इनका 2 फंक्शन है, पहला प्रोटेक्शन और दूसरा हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। नाउ इनर मोस्ट वॉल, जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है उसे बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, टेपिटम से। टेपिटम की क्या क्या प्रॉपर्टी है? इनर मोस्ट वॉल, सबसे अंदर वाली वॉल है। नरिशेस डेवलपिंग पॉलन, जो पॉलन डेवलप कर रहा है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। कौन? टेपिटम। मल्टी न्यूक्लिएटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंड साइटोप्लाज्म इज आल्सो डेंस, डेंस साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। क्लियर है? तो 4 वॉल हैं, 3 सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, सबसे अंदर वाली 4th लेयर है टेपिटम। क्लियर है? दिस इज कनेक्टेड, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर। नाउ अगर इस इतने पार्ट को इनलार्ज करके देखा जाए, दिस पार्ट, इस पार्ट को हमने क्या किया? इनलार्ज किया। ठीक है, इनलार्ज करके देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज एंडोथीसियम, दिस इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद सबसे अंदर वाली वॉल टेपिटम, और टेपिटम के बाद उसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। टेपिटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो आप एक से ज्यादा न्यूक्लियस बना सकते हो उसमें। ठीक है, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। और टेपिटम के बाद अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी से आगे चल के पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, इसे बोलते हैं पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है? दिस इज द इनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम हमने क्या किया? इनलार्ज किया, तो फिर ऐसे देखने को मिलेगा। क्लियर है? डायग्राम बना लो अच्छे से, नोट कर लो सारे पॉइंट्स। हो गया? ना टेपिटम के अंदर यहां पे अ ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल पाए जाते हैं। होमोजीनस सेल मीन्स एक जैसे होंगे। ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। और टिश्यू है तो बहुत सारे सेल से बना होगा, और हर एक सेल के पास पोटेंशियल है कि वो पॉलन ग्रेन को जनरेट कर सके। तो क्या लिखोगे? ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, टिश्यू है तो सेल से बना होगा, एंड ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू हैज पोटेंशियल टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। सबके हर एक सेल के पास पोटेंशियल है कि पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कर सके, ग्रो कर सके, फॉर्म कर सके। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पॉलन। पोटेंशियल पॉलन। स्पोरोजीनस टिश्यू को नहीं, स्पोरोजीनस टिश्यू जिस सेल से बना है हर एक सेल को बोलते हैं पोटेंशियल पॉलन। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पॉलन।
तो जो ग्रुप ऑफ सेल जो फॉर्म कर रहा है स्पोरोजेनस टिश्यू, हर एक सेल को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल पॉलन, क्योंकि हर एक सेल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो पॉलन ग्रेन को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, नोट करो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पॉलन या फिर पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। इस स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पॉलन या फिर पॉलन मदर सेल। इसमें क्या होगा? मेयोसिस, हर एक सेल का क्या होगा? मेयोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? मेयोसिस डिवीजन होगा हर एक सेल में। प्रोसेस का नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस there is meiosis division in each cell of sporogenous tissue to form microspore, microspore क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, नाउ माइक्रोस्पोर अरेंज themselves and form tetrad, फॉर्म टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर क्या करता है? अपने आप को अरेंज करता है और क्या बनाता है? टेट्राड मीन्स ग्रुप ऑफ 4। दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर टेट्राड। व्हाट इज टेट्राड? टेट्राड मीन्स ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, ये 4 माइक्रोस्पोर मिलकर बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। नाउ after maturation of anther and dehydration, जब एंथर मैच्योर हो जाता है और उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब क्या होते हैं? दे डिसोसिएट, ये अलग होते हैं, अलग हो गए और अलग होकर इन्होंने क्या बनाया? पॉलन ग्रेन बनाया। क्या बनाया? पॉलन ग्रेन बनाया। क्लियर है? दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हर एक सेल में क्या हुआ? मेयोटिक डिवीजन हुआ। बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसका फॉर्मेशन हुआ? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। माइक्रोस्पोर अपने आप को कैसा अरेंज करता है? टेट्राड के फॉर्म में अरेंज करता है। फिर जब डिहाइड्रेशन होता है, एंथर मैच्योर होता है, डेhiscence का टाइम आता है, तभी क्या करते हैं? अपने आप को डिसोसिएट करते हैं, अलग करते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन बनाते हैं। नोट इट डाउन। हो गया बच्चों? तो आज के लेक्चर को एंड करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एकदम मस्त रहिए। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।